तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग हर्बेटेरियन अप्रोच ऑफ टीचिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैथ पेडागोजी पढ़ रहे हैं या आप किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको हर्बेटेरियन जो मेथड है टीचिंग का वो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और आप उसको अपनी टीचिंग के प्रोसेस में इम्प्लीमेंट भी करते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी भी है। ये आपके जर्मन जो आपके एजुकेशनिस्ट थे हर्बर्ट, उनके द्वारा सुझाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है टीचिंग के लिए। तो आइए समझते हैं कि क्या है हर्बेटेरियन अप्रोच और उसमें महत्वपूर्ण स्टेजेस क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, 8 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जाएगा और साथ ही साथ ये आपको 2 नंबर में भी सिंपल के अगर स्टेप्स के नाम बताने हैं तो 2 नंबर में बता दीजिए। वैसे वर्ष 2023 में पूछा गया है आपके मैथ्स पेडागोजी में, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं यहाँ से। चलिए हम डिटेल में इस क्वेश्चन को देखते हैं आपके साथ। सो दोस्तों, जैसे कि अब यहाँ पे स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, हम बात करें हर्बेटेरियन अप्रोच की। सो आप यहाँ पर देख पाते हैं कि व्हाट इज़ हर्बेटेरियन अप्रोच ऑफ टीचिंग। मैं हिंदी में आपको आराम से समझाता हुआ चलूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो देखिए, जैसा कि आप देखोगे यहाँ से कि वाइल हार्बर्ट एम्फेसाइज ओनली 4 स्टेप्स, दैट इज क्लैरिटी, एसोसिएशन, सिस्टम एंड मेथड, हिज फॉलोअर मॉडिफाइड द 4 स्टेप्स एंड दस गेव 5 स्टेप्स दैट आर टर्म एज हार्बर्टियन 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग। तो मुख्यतः अगर आप बात करोगे तो हार्बर्ट ने जो आपको सजेस्ट किया था वो तो 4 ही मेथड थे। वो थे कि भाई आपका एक क्लैरिटी हो, एसोसिएशन हो, सिस्टम और एक मेथड हो, जिससे कि आप एक अच्छी टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के उनके फॉलोअर्स यानी कि जो उनके कॉन्सेप्ट को मानते थे उन लोगों ने उसे थोड़ा और मॉडिफाई किया और इसको ओवरऑल जो है 5 स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 5 स्टेजेस में इसको डेवलप किया, जिसे कि हार्बेटेरियन 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हार्बर्ट की जो ये मेथड है ये क्या है, टीचिंग के मेथड का एक थियरी है, एक आपका सिद्धांत है और इसमें कुल मिलाकर 5 स्टेप्स हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि ओरिजिनल वाले मूलतः हार्बर्ट ने कितने स्टेप्स बताए थे तो वो हैं 4, जो कि हैं आपके क्लैरिटी, एसोसिएशन, सिस्टम एंड मेथड। यानी कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, टीचर को पढ़ाते वक्त स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देनी चाहिए। जो पहले पढ़ा गया है उसको अभी वर्तमान में जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ में एसोसिएट करना, यानी कि जोड़ा जाए, जोड़कर पढ़ाया जाए और एक सिस्टम से पढ़ाया जाए और एक मेथड को फॉलो किया जाए, तो आप देखोगे कि एक अच्छी टीचिंग हो सकती है। अब जो पॉपुलर हार्बेटेरियन 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग है उन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है प्रिपरेशन का, यानी कि इंट्रोडक्शन का। तो जब आप टीचिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हार्बेटेरियन 5 स्टेप ऑफ टीचिंग जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन, यानी कि इंट्रोडक्शन का। अब आप इस स्टेज में क्या करते हो कि कुछ क्वेश्चन पूछते हो। सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द पीपल्स इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर प्रीवियस नॉलेज। तो आपने एंट्री बिहेवियर सुना होगा, प्रविष्टि व्यवहार सुना होगा। तो प्रिपरेशन मेथड में क्या होता है कि टीचर जो है आपको प्रिपेयर करता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है जिससे कि वो इस बात को जांच सके कि आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है, हमारे जो करंट टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है। और साथ ही साथ आपके अंदर एक क्यूरोसिटी भी उत्पन्न होगी, यानी आपके अंदर एक इंटरेस्ट जगेगा। सो बाय टेस्टिंग आप देखेंगे द प्रीवियस नॉलेज या एक्सपीरियंस द पीपल आर प्रिपेयर्ड फॉर अक्वायरिंग द न्यू नॉलेज। सो प्रीवियस नॉलेज का एक असेसमेंट करके, इवैल्यूएशन करके टीचर अब ये समझ पाता है कि कितनी नॉलेज, क्या लेवल तक आपको स्टूडेंट को बताना है या स्टूडेंट की नॉलेज क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने टीचिंग को स्टार्ट करता है। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहले तो टीचर को स्टूडेंट के लेवल की, उनकी जानकारी के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ में टीचर जो है अपने मेथड्स का डिसीजन ले सकता है और साथ ही साथ
क्या उन्हें किस लेवल तक कौन से ऑडियो विजुअल्स का यूज़ करना है, उस तरह के बहुत सारे डिसीजन वो ले सकता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के अंदर एक इंटरेस्ट भी आता है, क्यूरोसिटी भी आती है टॉपिक को लेकर। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी हियर क्या करते हैं, टॉपिक बिकम्स क्लियर टू द पीपल्स एंड टीचर हिमसेल्फ इज सपोज टू राइट द टॉपिक ऑन ब्लैक बोर्ड इन क्लियर वर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या होता है आपका, स्टेटमेंट ऑफ एम किसका पार्ट है आपका, प्रेजेंटेशन का। तो प्रेजेंटेशन में पहले क्वेश्चन पूछेंगे और दूसरा काम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम, जो अब पढ़ाया जाना है उसको अब ब्लैक बोर्ड पर आप साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिख देंगे, ताकि बच्चा अब समझ जाए कि जिसके बारे में इतने देर से हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंड स्टेज है आपका प्रेजेंटेशन। देखिए सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्रेजेंटेशन। अब आपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज की चेक कर ली, आपने स्टेटमेंट ऑफ एम लिख दिया, यानी कि टॉपिक का नाम भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, उस टॉपिक को प्रेजेंट करना। सो द लेसन इज डेवलप्ड विथ कोऑपरेशन ऑफ पीपल्स। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द पीपल टू लर्न देमसेल्फ बाय स्टिमुलेटिंग देयर मेंटल एक्टिविटी। So the teacher tries to receive most of the points from the people by asking questions so that new knowledge may get related to the previous knowledge. तो प्रेजेंटेशन स्टेज जो कि हमारा सेकेंड स्टेज होता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, लेसन को धीरे धीरे डेवलप किया जाता है, यानी कि टॉपिक को आगे बढ़ाया जाता है। कैसे, स्टूडेंट के कोऑपरेशन के साथ, यानी कि आपको कुछ बताकर और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछकर टॉपिक को आगे बढ़ाया जाता है। स्टूडेंट को पूरा मौका दिया जाता है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने थॉट्स उस टॉपिक के बारे में प्रेजेंट करे, अपनी नॉलेज को उस टॉपिक के बारे में आपके सामने शेयर करें। जिससे होगा क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो है स्टूडेंट से रिसीव कर पाते हो। तो हार्बेटेरियन अप्रोच में जो सेकेंड स्टेज है हमारा प्रेजेंटेशन का, यानी कि प्रस्तुतिकरण का, तो प्रस्तुतिकरण वाले स्टेजेस में क्या करना है, हमें उस स्टेप जो पूरा हमारा टॉपिक है उसको अब डेवलप करना, उसको प्रेजेंट करने की प्रोसेस को फॉलो करना है, जिसमें कि हम स्टूडेंट का पूरा सपोर्ट लेते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स को नोट करते हैं और इस तरह से धीरे धीरे हम उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, उस टॉपिक के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, अभी आप देखो, हाँ इसमें एक काम और करते हैं, इस जो हमारा प्रेजेंटेशन है कि कंपैरिजन करते हैं एंड एसोसिएशन करते हैं। इन दिस the fact, events and application taught are related mutually by the comparison enable the people to understand the taught material। अब जो प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है टॉपिक का, उसमें हम क्या करते हैं, जो करंट टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसे हम रियल लाइफ से मिलते जुलते या पहले पढ़े हुए बहुत सारे टॉपिक के साथ में कंपेयर करते हैं, उनको रिलेट करते हैं, यानी जोड़ कर देखते हैं, जिससे कि स्टूडेंट रिलेट करके चीज़ों को ईजिली समझ सके। सो द टीचर इस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू सब्जेक्ट एंड ऑल्सो बिटवीन द फैक्ट्स एंड द इवेंट्स ऑफ वन सब्जेक्ट एंड द फैक्ट्स एंड इवेंट ऑफ द अदर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब रिलेशनशिप की और कंपैरिजन की प्रोसेस की जा रही होती है, तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि एक सब्जेक्ट का अगर कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल या कोई रेलिवेंट कॉन्सेप्ट दूसरे सब्जेक्ट से मैच कर रहा हो तो उससे मिलाकर रिलेट करके भी बताया जाए। सो द कंपेयर्स देम so that the new knowledge may get stabilized and clarified in the mind of the people। अब ये सारे प्रेजेंटेशन का या पहले से जो एग्जाम्पल पता है उसके साथ रिलेट कर कर या जोड़ कर बताने का पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट जो नया नॉलेज अभी सीख रहा है वो उसके पहले के नॉलेज के साथ में स्टेबल हो, यानी उसके साथ जोड़कर उसके पहले के नॉलेज को और इम्प्रूव करे और जो नई चीज़ सीखे वो और बेहतर तरीके से सीख पाए, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। थर्ड स्टेज है जनरलाइजेशन। देखिए इम्पॉर्टेंट है कि जनरलाइजेशन में क्या हुआ, आपने टॉपिक समझाया, टॉपिक को क्लियर किया, बच्चों के साथ शेयर किया, रिलेट किया, कंपेयर किया, तो बच्चों को समझने में मदद की। अब आप क्या करोगे, जो चीज़ें आपने बताई उसको जनरलाइज करोगे। तो हार्वर्ड टर्म दिस स्टेप एज ए सिस्टम। तो ओरिजिनली जो आपका हार्वर्ड के कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो उन्होंने 4 ही कॉन्सेप्ट दिए थे। तो तीसरा जो हमारा फेज जो कि यहाँ पर हम जनरलाइजेशन बोलते हैं उसे उन्होंने सिस्टम बोला था। उन्होंने कहा कि आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मेन लेसन द पीपल्स आर प्रोवाइडेड विथ अपॉर्चुनिटी टू थिंक। अब आपने लेसन पढ़ा दिया तो अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को इतना टाइम देना है कि जो पढ़ा गया है उसे वो खुद से सोचें, समझें, और अगर कहीं डाउट होता है तो आपसे वो डिस्कस करें। कोई कॉन्सेप्ट उनको नहीं समझ में आया तो आपसे शेयर करें,
ताकि उस टॉपिक को वो क्लियर करे, उसका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। सो दे फॉर्मुलेट सच प्रिंसिपल एंड रूल्स विच मे बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशन ऑफ द फ्यूचर लाइफ। सो जब जनरलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको कुछ इस तरह से जनरलाइज करते हैं जिससे कि अगर हमारी लाइफ में सेम सिचुएशन आ जाए तो अभी जो नॉलेज हमने पढ़ी है उसे हम अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में आपने जो है मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा अभी, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है आपकी लाइफ में बहुत बार काम आता है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन के रूल को समझेंगे और इसे फिर अपने लाइफ में कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, यहाँ जहाँ भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ पर हम इस रूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको सीखने का कोशिश करते हैं। इसको सीखने की कोशिश में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेज है हमारा एप्लीकेशन, यानी कि ये 4th स्टेज है। आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा 5th स्टेज, एक्चुअली ये 5th स्टेज है एप्लीकेशन का। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन एप्लीकेशन इट इज़ ऑब्जर्व वेदर द एक्वायर्ड नॉलेज मे बी अप्लाइड टू द न्यू सिचुएशन। तो एप्लीकेशन स्टेज में, जो कि हमारा 5th स्टेज है एप्लीकेशन का, इन एप्लीकेशन ऑफ स्टेज it is observed whether the acquired knowledge may be applied to the new situation or not. The teacher verifies this by asking recapitulating questions provided or by providing opportunity to apply the acquired knowledge. तो लास्ट स्टेज जो एप्लीकेशन का है, एक तरह से आप समझ सकते हो कि जो आपने पढ़ा है उसको अब आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है। इससे होता क्या है कि इट स्टेबलाइजेज द न्यू नॉलेज एंड वैलिडेट द रूल्स दैट मे बी ऑल्सो प्रूव्ड। तो ये हमारा लास्ट स्टेज था। इस तरह से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो। दोस्तों, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी दिक्कत हुई तो आप मुझे बता सकते हैं। रेस्ट इसके नोट्स आप हमसे भी ले सकते हैं आराम से।